सहारनपुर नगर को साफ और स्वच्छ रखना प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अच्छी तरह से मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महापौर डॉक्टर अजय सिंह और नगर विधायक राजीव गुंबर ने सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर पार्षद आसिफ एवं रालोद नेता राव केसर सलीम भी उपस्थित रहे। 28 के तकिया में नगर निगम निधि के द्वारा बनने वाली एक सड़क जिसके अनुमानित लगभग 13 लाख रुपए, उसके कार्य का शुभारंभ हुआ है। मेरे साथ माननीय विधायक राजीव गुंबर जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेता कासर सलीम साहब, रेखा रोहिल्ला जी, स्थानीय पार्षद आसिफ जी, सईद भाई, जफर भाई, मंसूर बदर, शुभम कश्यप जी, सब स्थानीय लोगों ने मिलकर इस कार्य को शुभारंभ किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार शहरी विकास को लेकर बहुत ही सजगता से, बहुत ही संवेदनशीलता से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय नागरिकों को जो सुविधा मिल रही है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वार्ड नंबर 28 के अंदर माननीय महापौर जी के द्वारा, माननीय बड़े भाई राव केसर सलीम जी के द्वारा, इस क्षेत्र के पार्षद आसिफ भाई, हमारी पूर्व पार्षद बहन रेखा रोहिल्ला जी, हमारे शुभम कश्यप जी और अन्य समस्त हमारे पार्टी पदाधिकारियों और यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा, हमारे पार्षदगण, अन्य मंसूर भाई वगैरह सबके सानिध्य में आज इस सड़क का उद्घाटन किया गया। हम सब लोग बिना किसी बात के, चाहे वो धर्म का आधारित हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास, उसी नीति पर चलते हुए आज समान रूप से सभी जगह कार्य हो रहे हैं। इसी क्षेत्र में भी इसी प्रकार से एक सड़क का आज उद्घाटन किया गया। नमस्कार। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा सहारनपुर के हकीकत नगर धरना स्थल पर आयोजित धरने में जिलाध्यक्ष संदीप पवार ने कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। वे कम छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों के पेयरिंग किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ पहले ही विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। संघ के प्रयासों से प्राथमिक शिक्षकों के स्तरों को ऊंचा उठाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं संदीप सिंह पवार, जिलाध्यक्ष सहारनपुर और प्रदेश कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में जो विद्यालयों को 50 से कम संख्या निकाल के मर्ज किया जा रहा है, तो उसके विरोध में प्रत्येक जनपद को धरना दिया जा रहा है। इस धरने का उद्देश्य शिक्षकों का केवल इतना है कि आज जहां 20 या 30 की संख्या दिखा करके पहले विद्यालय खोले गए थे, आज उन्हीं विद्यालयों को सरकार बंद करने पर आमादा है। उन टीचर्स को कहते हैं कि आप अब बंद करिए विद्यालय, दूसरे विद्यालय में चला जाइए। और सरकार कह रही है कि नए पंचायत स्तर पर ऐसा विद्यालय बना जाएगा कि जो एक मॉडल विद्यालय होगा, जिसमें आसपास के गांव के बच्चे आएंगे। हम कहते हैं जब आरटी लागू किया गया था, राइट टू एजुकेशन, तो उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि चाहे कहीं पे 5 बच्चे होंगे तो वहां पर टीचर भेजने का दायित्व तो सरकार का है। तो या तो आरटी सरकार मान नहीं रही है, अगर मानती है तो वहां से विद्यालयों को बंद क्यों किया जा रहा है, और टीचर को कहा जा रहा है दूसरे विद्यालय में चला जाइए। हमारा कहना यह है कि टीचर को अगर ज्यादा है तो उनको समायोजित करके, जहाँ ज्यादा बच्चे तो उनको वहां भेज दीजिए, एक टीचर एक शिक्षा मित्र रख दीजिए। मेरा कहने का और हमारे शिक्षक संगठनों का कहना यह है कि ये शिक्षक इतने भी नहीं है, क्योंकि पद पहले कम कर दिए गए मर्ज करके विद्यालयों को। 3-4 विद्यालय कैंपस में थे तो उनको मर्ज कर दिया गया, पहले कंपोजिट कर दिया गया। फिर हमारे से हेडमास्टर छीन लिए गए 100 से कम संख्या पे, 150 से कम संख्या पे। अब ये तीसरा कुटारा घाट ये है कि इनको मर्ज कर दिया जाए और सारे स्कूलों को एक जगह कर दिया जाए। अगर बच्चे वहां नहीं गए तो कल को टीचर कहाँ जाएंगे? आगे डीएलएड करने वाले हमारे साथी हैं, वो कहाँ जाएंगे? और जो एक भावना थी, एक लोक भावना थी सरकारों की कि भाई हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, तो उस भावना का क्या होगा? तो उसको लेकर के यहाँ संघर्ष होगा। सहारनपुर नगर निगम में जीआईएस सर्वे के विरोध में पार्षद दल के नेता मंसूर बदर ने कहा कि सर्वे को शीघ्र समाप्त करना होगा। पार्षदों का एक दल जीआईएस सर्वे के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस सर्वे के आधार पर गृहकर में कई गुना वृद्धि की गई है। शहर वासियों को बढ़े हुए टैक्स के नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग नगर निगम में आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जीआईएस सर्वे के आधार पर गृहकर में कई गुना वृद्धि की गई है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
बड़ी संख्या में लोग नगर निगम में आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और पार्षदों से इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। इसका बीच का डिवाइडर है तो नियम ये कहता है कि टैक्स डिवाइडर से नाली की लंबाई तक लगेगा, लेकिन जीआईएस सर्वे में क्या किया है, पूरी की पूरी सड़क को नाप दिया गया है, उसका 4 गुना टैक्स लगा दिया है। अगर किसी भाई ने शटर लगा लिया अपनी गैराज के लिए, उसमें 4 गुना कमर्शियल टैक्स लगा दिया है। शमशान को नहीं छोड़ा जीआईएस सर्वे ने, कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा, मंदिर को नहीं छोड़ा, मस्जिद को नहीं छोड़ा, एक गरीब मुस्लिम को नहीं छोड़ा। साथ साथ जो अकलियत के घर है मैक्सिमम लोग, उनसे पैसे भी लिए गए और उन पर कई सौ गुना टैक्स भी बढ़ा दिया गया। ये लड़ाई अगर हमें लखनऊ तक लड़नी पड़े तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम साथी अगर आमरण अनशन पर हमें बैठना पड़ा तो आज आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, अगर भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। इस